हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं करेंट फेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, ये लाइव में नहीं है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे समक्ष उपस्थित हो चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, बहुत बड़ा हो गया। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, हाल ही में दोस्तों मॉर्गन स्टैनली ने कब तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा की है। मॉर्गन स्टैनली दोस्तों ये एक यूएस की बैंक है। ठीक है, यूएसए की बैंक है। ठीक है, इन्होंने कहा है, ये बैंक कहा है 2028 तक भारत एक थर्ड नंबर जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर आपको दर्शा भी दिए हैं, ये क्या है। मॉर्गन स्टैनली यूएस का एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। ठीक है, यह भारत के आंकड़ा जारी करता है। ठीक है, 2028 तक आंकड़ा जारी किया है कि भारत का जीडीपी इकोनॉमी जो है वो थर्ड नंबर पर आ जाएगा दुनिया में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय आयकर दिवस दोस्तों हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जुलाई को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हर साल 24 जुलाई को मनाया जाने वाला आयकर दिवस भारत में 1860 से आयकर दिवस शुरुआत किया था, यानी ऐतिहासिक शुरुआत की गई थी। ठीक है, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान जेम्स विलियम्स ने शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस बैंक को 2025 का विश्व सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसबीआई। ठीक है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस कब मनाया गया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 जुलाई को। ठीक है, 25 जुलाई को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही फास्ट बताते हैं दोस्तों, ताकि आपका क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाए फटाक से। ठीक है, हाल ही में दोस्तों टेबल लिवर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा जो है दोस्तों मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा है। और फर्स्ट पर जो है दोस्तों फर्स्ट पर कौन है आप लोग बताइएगा, फर्स्ट का याद नहीं है हमें। ठीक है, हाल ही में दोस्तों ओकला स्पीड टेस्ट अनुसार औसत इंटरनेट कलेक्शन स्पीड में के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान पर है, तो 26वां स्थान पर है। ठीक है, 26वां स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों। क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा पहला ऐसा देश है जिसने CO2 को शर्करा यानी भोजन में परिवर्तन कर दिया है, तो चाइना है। ठीक है, चाइना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी परमाणु नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। ठीक है, गोवा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में थिएटर ऑफ रूल आंदोलन के अग्रदूत और पद्मश्री विजेता रतन थीमस का निधन हो गया। वो क्या थे दोस्तों, तो हमें लगता है जहाँ तक वो जो थे मणिपुर के थे। ठीक है, मणिपुर के थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। हाल ही में एब्रोसी बीटल ने केरल में किस फसल को प्रभावित किया है, यानी कि उसे अप्रत्यक्ष या खराब कर रहा है, तो रबड़ को। ठीक है, रबड़ को खराब कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के आशा डूमा के अशोक स्तंभ में प्रतिकूल अनावरण किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा शायद श्रीलंका होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में होगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा फ्रेंड, हाल ही में भारत के पेट्रोल में कितने प्रतिशत ये क्या है दोस्तों, हाल ही में पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथनॉल मिशन। हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्या होता था कि पेट्रोल में 5% क्या होता था, एथनॉल मिलाया जाता था। अब दोस्तों इसको 20% मिलाया जाएगा। ठीक है, 20%। ठीक है, 20% मिलाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा,
हाल ही में विश्व का भारत का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है दोस्तों, विश्व खाद्य भंडार चौथा संस्करण 25 से 28 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जहां जाएगा, ठीक है। यह योजना जो पहली बार 2017 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, हर चीज़ बताने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। हाल ही में दोस्तों भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटन वीज़ा जारी किया है, यानी कि वीज़ा देना जारी कर दिया है? तो चाइना को, ठीक है। चाइना अब घूम सकता है, भारत में आ सकता है, फिर सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में टेबल लीवर वर्ल्ड से बेस्ट अवार्ड में कौन सा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है? छत्रपति शिवाजी महाराज 9वां नंबर पर है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज 9वें नंबर पर हैं, ठीक है। अबे यार ये क्या हुआ यार, एक मिनट यार। चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने जगह पर। छत्रपति शिवाजी महाराज 9वें नंबर पर है, और ये दोस्तों इस्तांबुल हवाई अड्डा फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। इस्तांबुल हवाई अड्डा फर्स्ट नंबर पर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रणाली समाप्त करने की आदेश दिया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएई, ठीक है, यूएई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों में सम्मान के सौर वाटिका स्थापित करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। ये दोस्तों कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को सम्मान के रूप में इसे सम्मानित किए जाते हैं इनके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आईसीजे ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का ज्वालातरण कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा में, ठीक है, गोवा में। चलिए यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है डे ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट डे है जो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस, चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जॉन्सिस दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को दोस्तों विश्व की वाहित भाषा दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय मत्स्य दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को माल्य दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को दोस्तों वेस्टिंग दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को दोस्तों ICAR का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को दोस्तों विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेशनल मंडल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को दोस्तों पाई सैनिकटन दिवस और राष्ट्रीय आम दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस प्रशासन दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। 25 जुलाई को दोस्तों विश्व डूबने से बचने के लिए, यानी पानी में डूबने से बचने के लिए दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई को दोस्तों CRPS ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए कुछ ही देर में टोटल के टोटल समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे 27 जुलाई को, ठीक है, 27 जुलाई को, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत।